नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शंभू कृपा चैनल पे। आई होप आपने लास्ट की वीडियोस जरूर देखी होगी। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो उनको ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आप एनआईटी जालंधर, एनआईटी दिल्ली या एनआईटी कुरुक्षेत्र का कोई भी नॉन टीचिंग का एग्ज़ाम दे रहे हैं क्लरिकल कैडर से रिलेटेड, लाइक सुपरिटेंडेंट, जूनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो जीएफआर 2017। ठीक है, एज पर सर्विस रूल दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर एनआईटी सुपरिटेंडेंट, सीनियर असिस्टेंट एंड जूनियर असिस्टेंट एग्जाम। So let us start. First question is procurement of goods and service in government is governed mainly by। जो भी हम प्रोक्योरमेंट करते हैं कुछ भी गुड्स एंड सर्विस सरकारी चीज़ में, सरकारी मतलब महकमे में, ठीक है, वो बेसिकली किस रूल के अंडर होता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी दैट इज जीएफआर 2017। ठीक है, जीएफआर 2017 रूल्स को ये है वो क्या करते हैं, इसकी ही सहायता से वो जो है वो प्रोक्योरमेंट की जाती है। नेक्स्ट है प्रोक्योरमेंट का मतलब क्या होता है, सेकंड क्वेश्चन। तो इसका सही उत्तर है कि क्या ये परचेज ऑफ गुड्स है या हायरिंग मैन पावर है, टेंडरिंग है या फिर एक्वायरिंग गुड्स वर्क्स और सर्विस। तो इसका मतलब क्या होता है, प्रोक्योरमेंट मतलब हम कोई भी गुड्स ले सकते हैं, कोई भी वर्क कर सकते हैं, कोई भी सर्विसेज ले सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोक्योरमेंट थ्रू जैम इज गवर्न बाय विच जीएफआर रूल। जो प्रोक्योरमेंट होता है जैम का वो कौन से जीएफआर रूल, मतलब जो जैम है वो किसके अंतर्गत दिया गया? तो ये दिया गया हमें रूल 149 के अंतर्गत जैम दैट इज गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई प्रोक्योरमेंट इज मैंडेटरी फॉर परचेज अबव। ई प्रोक्योरमेंट जो है वो मैंडेटरी होता है अगर हमने परचेज करना है कितने अमाउंट से ऊपर। तो इसका सही उत्तर है 25 लाख से ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक प्रोक्योरमेंट आर। फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या होता है पब्लिक प्रोक्योरमेंट का? तो इसका सही उत्तर है ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस एंड इकोनॉमी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेथड ऑफ प्रोक्योरमेंट इज प्रेफर्ड। तो कौन सा मेथड जो है हम प्रोक्योरमेंट का प्रेफर करते हैं? तो हम ओपन टेंडर जो है मैक्सिमम टाइम हम जो है प्रेफर करते हैं प्रोक्योरमेंट के लिए। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आता है, आपको दिया होगा कि प्रोक्योरमेंट के कौन कौन से मेथड होते हैं, जैसे सिंगल टेंडर हो गया, लिमिटेड टेंडर हो गया, ठीक है, नॉमिनेशन बेसिस, ये भी कोई भी ये किसी भी टाइप का प्रोक्योरमेंट का मेथड नहीं है। ठीक है, तो आपको इन मेथड्स के नेम भी याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी होती है, उसको हम यूज़ करते हैं अगर हमारी एस्टिमेटेड वैल्यू है वो कितने तक है। तो इसका सही उत्तर है 25 लाख तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है परचेज ऑफ गुड्स बाय स्पॉट परचेज ऑफ पेटी परचेज इज अलाउड अप टू। मान लीजिए हमें कोई भी चीज़ लेनी है, ठीक है, हमें ऑन द स्पॉट चाहिए, तो उसके लिए लिमिट जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 25,000। ठीक है, मतलब बिना हम जीएफआर रूल के अंतर्गत हम कोई भी चीज़ है वो परचेज कर सकते हैं अगर उसकी वैल्यू 25,000 से नीचे है तो। नेक्स्ट है प्रोक्योरमेंट ऑफ सर्विसेज इज कवर्ड अंडर विच रूल ऑफ जीएफआर। तो जो प्रोक्योरमेंट ऑफ सर्विस होती है ये कौन से रूल के अंदर आती है? तो ये आती है रूल 163 के अंदर, 163 के अंतर्गत। नेक्स्ट है प्रोक्योरमेंट फ्रॉम अ सिंगल सोर्स। अगर हम कोई सिंगल सोर्स से प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं तो वो किसके अंदर आता है? ये आता है रूल 166 के अंतर्गत। नेक्स्ट एक वर्ड होता है इसमें ईएमडी, दैट इज अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। ठीक है, बिड सिक्योरिटी। तो इसको हम रिप्लेस करेंगे किससे? तो ये रिप्लेस करेंगे बिड सिक्योरिंग डिक्लेरेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज परफॉर्मेंस सिक्योरिटी इज नॉर्मली केप्ट एट। परफॉर्मेंस सिक्योरिटी कितनी होती है हमारे पास में? तो ये होती है हमारे पास में 3% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। नो, इसके एक बार आप चेक कर लीजिएगा। आई थिंक इट इज़ 5% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू और 2%, 2 और 3% में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स विदाउट कोटेशन इज अलाउड अप टू। अगर हमने प्रोक्योरमेंट करनी है किसी भी गुड्स की बिना कोटेशन के तो उसकी वैल्यू, आपको पहले क्वेश्चन आ गया, तो 25,000 से नीचे अगर होगा तो उससे हम परचेज कर सकते हैं विदाउट कोटेशन के। नेक्स्ट व्हाट इज द वैलिडिटी पीरियड ऑफ बिड्स एज पर स्टैंडर्ड टेंडर। तो जो बिड्स की वैलिडिटी होती है वो कितने दिनों की होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 90 दिनों तक जो है वो वैलिडिटी पीरियड होता है बिड्स का। नेक्स्ट है जैम। जैम की फुल फॉर्म आपको पहले बता दी गई, दैट इज गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। नेक्स्ट है प्रोक्योरमेंट कमेटी जो होती है लिमिटेड टेंडर के लिए, उसमें कम से कम कितने मेंबर होने चाहिए? तो इसके लिए कम से कम 3 मेंबर होने चाहिए। नेक्स्ट है फॉर सर्विसेज सिलेक्शन ऑफ कंसल्टेंट इज जनरली डन थ्रू QCBS। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म एक बार देख लीजिएगा क्या फुल फॉर्म है, कई बार वो भी पूछी जाती है। नेक्स्ट है टू बिड सिस्टम। टू बिड सिस्टम इज इंपॉर्टेंट, दैट इज अगर हमारे पास कोई भी बिड आती है तो वो 2 तरीके से उसको हम लेते हैं, दैट इज टेक्निकल एंड फाइनेंशियल। मतलब क्या होगा, पहले उसको टेक्निकल क्वालिफाई करना पड़ेगा, अगर वो उसमें क्वालिफाई हो जाती है तब उसकी जो है वो फाइनेंशियल बिड खोली जाती है। ठीक है, और जिसने सबसे लोएस्ट प्राइस दिया होता है वही वो है उसको टेंडर दिया जाता है। ठीक है, तो ये होता है टू बिड सिस्टम। नेक्स्ट है प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट, दैट इज पैकेज रिक्वायर्ड फॉर। अब हम पैक किस लिए चाहिए होता है? अगर हमने कोई सिंगल सोर्स प्रोक्योरमेंट करनी है तो। नेक्स्ट है एडवांस पेमेंट कैन बी मेड ओनली विद।
एडवांस पेमेंट हम मेड करेंगे अगर किस चीज़ के लिए, फॉर द सेफ गार्ड एंड जस्टिफिकेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है रूल 160 किसके लिए होता है GFR में, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, याद रखिएगा। ये होता है बिड एवेल्यूशन और अवार्ड, मतलब किसी की बिड हम एवेल्यूट कर रहे हैं और उसको अवार्ड कर रहे हैं, मतलब दे रहे हैं उसके लिए। नेक्स्ट है प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम MSME इज़ एनकरेज अंडर, जो प्रोक्योरमेंट होता है गुड MSME के अंतर्गत, ठीक है, वो एनकरेज होता है किसके अंतर्गत, दैट इज द पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी 2012 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिड डॉक्यूमेंट शुड क्लियरली इंडिकेट, जो बिड डॉक्यूमेंट होता है उसके अंदर क्लियरली क्या इंडिकेट होना चाहिए, तो इसके अंदर उसकी क्या एलिजिबिलिटी है, क्या एवल्यूशन क्राइटेरिया है, उसके बारे में पूरा डाला होना चाहिए उस बिड डॉक्यूमेंट में, जो भी संस्थान उसके बारे में बिड निकाल रहा है, टेंडर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ कंसल्टेंसी सर्विस, तो कंसल्टेंसी सर्विस के लिए पहले बताया कि QCBS ये मेथड हम यूज़ करते हैं। और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है प्रोक्योरमेंट का, ये होता है ट्रांसपेरेंसी, वैल्यू फॉर मनी और कंपटीशन रखना, ठीक है। ये प्रोक्योरमेंट का मेन प्रोसेस है। आई होप आपको आज की वीडियो भी जो है इसको लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। जल्द ही मैं अगले जो टॉपिक है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए उस पर मैं क्वेश्चंस लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।